Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Ajishwar Vidyadhan Senior Secondary School. Students, आज हम चैप्टर 21 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है एयर अराउंड अस। देखिए, एयर मीन्स क्या होता है? हवा। अराउंड मीन्स चारों तरफ। हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है, हवा है। देखिए, हवा चारों तरफ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, उसको महसूस कैसे करेंगे कि जैसे सर्दी के मौसम में अगर ठंडी हवा चलती है तो हमें सर्दी महसूस होती है, तो हमने उसको महसूस किया। इसके बाद देखिए, जैसे समर सीजन होता है, गर्मी के मौसम में जब तेज गर्म हवाएं चलती है तो हमें गर्मी लगती है। हमने देखा नहीं, लेकिन उसको महसूस किया। ऐसे ही स्टूडेंट, जैसे जो पेड़ है, जब पेड़ बहुत तेज हिलते हैं तो हमें किसका आभास होता है? ये पता चलता है कि आंधी या तूफान आने वाला है या हवा चल रही है। तो पेड़ के पत्तों को जोर जोर से हिलता देख के हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। तो ऐसे ही जो हवा है वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हवा के बिना हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। एयर है वो सबके लिए, चाहे लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, सबके लिए जरूरी है। हम जो गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो इन्हीं पेड़ पौधों से हमें मिलती है। तो एयर हमारे चारों तरफ है। आज हम देखेंगे कि एयर के और कौन कौन से यूजेस हैं, किन किन कामों में एयर का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपनी रीडिंग बुक से स्टार्ट करेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन करें। स्टूडेंट, चैप्टर 21 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एयर अराउंड अस। एयर मीन्स हवा, अराउंड मीन्स चारों तरफ। हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है। देखिए स्टूडेंट्स, हवा है हमारे चारों तरफ, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड रिक्वायर एयर। यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिसमें किसकी रिक्वायर है, किसकी ज़रूरत होती है? एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। टेक राइट द करेक्ट। इसमें से जो हो, जहाँ एयर की ज़रूरत है उन्हें हम राइट करेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट पिक्चर में एक बच्चा है, वो बैलून फुला रहा है। तो गुब्बारा फुलाने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है, उसके अंदर एयर डालनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए, हमें एयर की ज़रूरत होगी तभी गुब्बारा है वो फूलेगा, तो हम इसको टिक करेंगे। इसके बाद देखिए, एक बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है, और अभी हमने मकर संक्रांति कही है तो उस पर पतंग उड़ाई है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें भी हमें हवा की ज़रूरत होती है। हवा से ही पतंग है वो हमारी आसमान में ऊपर तक जाती है। तो यहाँ भी हमें एयर की ज़रूरत होगी, इसलिए इसको भी टिक करेंगे। इसके बाद देखिए, ये क्या हो रहा है? यहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अपनी रीडिंग कर रहा है, और स्टडी करने में हमें कोई भी एयर की ज़रूरत है वो नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। इसके बाद देखिए, व्हाट इज़ एयर। एयर है वो क्या है? एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। देखिए, एयर क्या है? गैसों का मिश्रण है। बहुत सी गैस हैं वो इसमें शामिल होती हैं, और वो कहाँ होती हैं? हमारे चारों तरफ ही उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट यानी उपस्थित होती हैं, हमारे चारों तरफ ही वो रहती हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि एयर है वो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। वी फील एयर, हम उसको फील कर सकते हैं। एवरीवन, बट वी कैन नॉट सी इट, हम हर कोई उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो जो एयर है, कैन नॉट सी, सी मीन्स देखना, तो वो दिखाई नहीं देती है। वी फील इट ओनली व्हेन इट इज़ मूविंग, हम इसको कब महसूस कर सकते हैं? जब ये मूविंग यानी चलती है। तो जैसे हमें गर्मी के दिनों में हमें जब पसीना आता है, तो जब हवा चलती है तो हमारे पसीने सूख जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। तो हमें वो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हमें फील होती है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही सर्दी के टाइम पे हमें ठंड लग रही है, तो वो ठंड लगने का कारण क्या है? हवा का है। जब ठंडी हवा चलती है तो हमें महसूस होती है हमारी बॉडी को कि अब जो एयर है वो कैसी चल रही है? ठंडी चल रही है। इसलिए हम एयर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। Oxygen is one of the gases mixed in air. देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत सी गैसेज हैं, उनमें से ऑक्सीजन भी एक है, जो कहाँ रहती है? हमारे चारों तरफ ही रहती है। All living things need oxygen to survive. सभी लिविंग थिंग्स जो जीवित प्राणी हैं
उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सर्वाइव जीवित रहने के लिए। तो हमें जो जीवित मनुष्य हैं, जो जीवन है हमारा, वो इसी एयर की वजह से है। हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसी से हम जीवित रह पाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन। इसमें से देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे हम हैं और चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लांट नीड एयर टू प्रिपेयर देयर फूड। अब जो प्लांट्स हैं उनको भी एयर की ज़रूरत होती है प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, अपना फूड, अपना भोजन तैयार करने के लिए। जो पेड़ पौधे हैं उनको भी हवा की ज़रूरत होती है। फिश ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। ऐसे ही देखिए, फिश है, मछली है, वो पानी के अंदर रहती है, उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड फिश टेक इन दैट एयर थ्रू देयर गिल्स। अब देखिए, एयर है वो हवा के अंदर भी मौजूद रहती है। सॉरी स्टूडेंट्स, वाटर, यानी जो एयर है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वाटर के अंदर भी रहती है। जैसे कि फिश है टेक इन दैट एयर, जो फिश है पानी के अंदर रहती है, उसको भी एयर की ज़रूरत होती है। तो उसके जो गिल्स होते हैं, यानी जो उसके गलफड़े होते हैं, वो उसको हेल्प करते हैं ऑक्सीजन गैस लेने में। तो जहाँ ये पिक्चर जैसे दिखाई गई है, तो पानी के अंदर जो फिश हैं तो वहाँ भी एयर मौजूद है। तो जो फिश हैं वो गिल्स, अपने यानी गलफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन गैस है वो लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 109 की तरफ चलते हैं। एयर फिल्स स्पेस। एयर है वो स्पेस लेती है, यानी जगह है वो घेरती है। अब देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि एयर है वो भी स्पेस लेती है। व्हेन वी फिल ए गुब्बारा, व्हेन वी फिल ए बैलून, जब हम एक गुब्बारा लेंगे, उसको हम भरेंगे, उसमें हवा डालेंगे विद एयर, उसमें अंदर एयर डालेंगे, इट बिकम बिगर, तो क्या होने लगेगा? जो बैलून है वो बड़ा हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या डल गई है? एयर डल गई है। पहले गुब्बारा ऐसा होता है, हमने उसके अंदर एयर डाली, फुलाते हैं गुब्बारे को, एयर डलने से हमें पता चला कि वो स्पेस ले रही है, यानी वो अपने अंदर हवा भरती है। तो ये देखिए, यहाँ बैलून के अंदर क्या है? अब एयर है, और जैसे ही हम इस बैलून को खोल देंगे तो एयर है वो बाहर निकल जाएगी और बैलून है वो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। वेट ए डिफ्लेटेड फुटबॉल। एक हमें बिना फूली हुई, यानी जिसके अंदर एयर नहीं डली हुई है, ऐसी हमें फुटबॉल लेनी है। नाउ टेक ए बॉल इनफ्लेटेड विद एयर एंड वेट इट अगेन। और इसके बाद हमें क्या करना है? एक फूली हुई, इन्फेटेड यानी फुलाई हुई एक बॉल लेनी है, जिसके अंदर हमने एयर डाली हुई है, उसका वेट करेंगे। जैसे यहाँ हमने एक बिना फूली हुई बॉल है और यहाँ पे फुलाई हुई एक बॉल है, तो इन दोनों का हम वेट करेंगे। द फुटबॉल बिकम हैवियर। जो फुटबॉल है, जो हमने जिसके अंदर एयर डाली है, वो कैसी है? हैवी है। देखिए यहाँ हमें इससे पता चल रहा है कि यहाँ जो वेट है वो किसका ज़्यादा है? जो जिसमें एयर डाली है उस बैलून का वेट है वो ज़्यादा है, और यहाँ इसका कम है। इसके बाद देखिए, तो ये फुटबॉल हैवी है और ये है हल्की है। दिस मीन्स एयर हैज़ वेट। इसका मतलब क्या है कि जो एयर होती है उसके अंदर वजन होता है, वेट होता है। तो जैसे ही हमने बॉल के अंदर एयर डाली है वो भारी है और ये वाली हल्की है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक यूजेस एयर। एयर के क्या यूज़ है, क्यों यूजफुल है एयर? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देखिए, जब एयर चलती है, हवा चलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विंड, यानी हवा कहेंगे। इट हेल्प अस इन मैनी वेज। ये जो एयर है वो हमें कई तरीकों में, कई जगह हमें हेल्प करती है। तो इसमें हम पॉइंट्स देखेंगे। इट मूव्स द ब्लेड ऑफ ए विंड मिल विच हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब देखिए विंड मिल यानी जो पवन चक्कियाँ होती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली तैयार होती है, उसमें जो उसके जो ब्लेड लगी हुई होती है, यानी उसमें पंखे लगे हुए होते हैं। तो जैसे यहाँ दिखाई हुई है विंड मिल, इसमें ये जो फैन है वो किससे चलते हैं? ये एयर से चलते हैं। जोर से जब एयर चलेगी, हवा चलेगी, तो ये फैन घूमेगा और इसी से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी।
तो देखिए विंड मिल में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके प्रोड्यूस यानी उसके उत्पादन में एयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स इन सेलिंग बोट्स। जब हम बोट चलाते हैं तो बोट में भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। एयर चलने से ये देखिए एयर की दिशा में ही, उसकी डायरेक्शन में ही हमेशा बोट है वो चलती है। तो एयर हमें हेल्प कर रही है यहाँ बोट चलाने में। इट हेल्प्स क्लॉथ टू ड्राई फास्टर। देखिए जो हवा है उसी से हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं। जैसे बारिश हो जाती है उस समय नमी बनी रहती है मौसम में, तो उसके कारण हमारे जो कपड़े हैं वो लेट सूखते हैं, लेकिन अच्छी और तेज हवा चलने पर हमारे कपड़े हैं वो फटाफट से सूख जाते हैं। तो एयर हमारे कपड़ों को सुखाने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स हॉट एयर बैलून टू फ्लाई। देखिए हॉट बैलून जो नाइट में उड़ाते हैं उनमें भी एयर भरते हैं और एयर भर के ही ये गुब्बारा है वो छोड़ा जाता है ऊपर। तो इसमें हॉट बैलून जो आते हैं उसमें भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, एयर इज पोल्यूटेड बाय स्मोक फ्रॉम कार, बस एंड फैक्ट्रीज। एयर यानी हवा है वो पोल्यूटेड प्रदूषित होती जा रही है। किन किन से? स्मोक यानी धुएं से। किसका धुआं निकला हुआ? कार, बस, फैक्ट्रीज यानी जो कारखाने हैं उनसे निकला हुआ। तो जो भी ट्रैफिक होता है जितना भी, उनसे जो धुआं निकलता है उनसे हमारी जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड होती जा रही है। तो एयर है वो कैसी? गंदी यानी पोल्यूटेड होती जा रही है। पोल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक। पोल्यूटेड यानी प्रदूषित जो हवा है वो हमें कैसा बना रही है? सिक मीन्स बीमार, बीमार बना रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्लांट ट्रीज अराउंड अस। इसलिए हमें बहुत से पेड़ हैं वो अपने चारों तरफ लगाने चाहिए। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। और जो प्लांट्स हैं वो हमारी एयर को कैसे रखते हैं? हवा को फ्रेश रखते हैं, ताज़ा रखते हैं और क्लीन रखते हैं। इसीलिए हमेशा हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हैं वो लगाने चाहिए, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा बना रहे। हमेशा हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले। हम जो गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमें फ्रेश मिले। इसलिए हमें अपने चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और जितने भी जो हमारे जो कार, बस या फैक्ट्री से जो भी स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उससे हमें बचना चाहिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर था एयर, और यहाँ हमने देखा कि एयर में वेट होता है, कैसे हमारे लिए एयर सब के लिए ज़रूरी है। जीवन जीने के लिए एयर है वो बहुत ज़रूरी है, और एयर किस कामों में हमारी हेल्प करती है वो भी हमने रीड किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है जो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की नोटबुक निकाल लें। वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डेट, डे, चैप्टर और चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। एयर मीन्स हवा। मिक्सचर यानी मिश्रण, यानी जो गैसें एयर में मौजूद होती हैं वो मिक्सचर। प्रेजेंट यानी उपस्थित होना। सर्वाइव जीवित रहना। गिल्स गलफड़े जो फिश को हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेने में। बैलून गुब्बारा। वेट वजन। विंड हवा। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। पॉल्यूटेड प्रदूषित। स्मोक मीन्स धुआं। फैक्ट्रीज कारखाना। सिक मीन्स बीमार। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ड मीनिंग ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।